सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है संख्याओं का आरोही क्रम। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे मेरे जिले मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिखेड़ा के एक शिक्षक साथी ने भेजी है, जिनका नाम है संदीप सिंह। उन्होंने काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है। इसके लिए संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए दिया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। क्योंकि मेरे द्वारा अपलोड की गई एक शिक्षण योजना से बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलिए जानते हैं कक्षा 3 गणित की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है संख्याओं का आरोही क्रम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह से। सबसे पहले आप 5 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। क्रम संख्या में आप क्रम संख्या जो भी होगी उसे लिख देंगे। उसके बाद दिनांक में आप कोई भी दिनांक जो आपकी हो उसे लिख देंगे, या आप दिनांक का कॉलम अभी खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जब हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे तभी की दिनांक हम इसमें लिखेंगे। कक्षा 3 विषय गणित और समय आपकी 40 मिनट। उसके बाद बात आती है लर्निंग आउटकम की। बच्चे दी गई संख्याओं में से छोटी और बड़ी संख्या की पहचान करके उनको आरोही क्रम में लगा लेते हैं। यानी उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण का मतलब संख्याओं का आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट आता है आवश्यक संसाधन। छोटे बड़े आकार के पत्ते ले लेंगे हम, जैसे 10, 50, 100, 200 रुपए के नोट ले लेंगे, और उपलब्ध जो हमारी दीक्षा ऐप है उस पर जो वीडियो उपलब्ध होगी उसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है गतिविधि। इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे: क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों से प्रश्न करेंगे, बच्चों बताओ मेरे पास क्या है। बच्चे जवाब देंगे, जो भी आपके पास होगा, रुपये दिखाएंगे या जो भी दिखाएंगे। प्रतिक्रिया आप चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों की, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखिए। उसके बाद हमारे पास कितने कितने रुपए के नोट हैं। बच्चे उत्तर दे देते हैं कि जब वो नोट के बारे में जानते हैं कि आपके पास 100, 10, 50, 200 के नोट हैं। इसमें आपका 5 मिनट लगेंगी और आकलन का तरीका आपका प्रतिक्रिया होगा। उसके बाद बच्चों इन रुपयों को हम आरोही क्रम में किस प्रकार रखेंगे, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, उन्हें आरोही क्रम के बारे में नहीं पता। उसके बाद दूसरा चरण आता है शिक्षण के दौरान। इसमें आपकी 20 मिनट कम से कम लगेंगी और आकलन का तरीका होगा, बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों आज हम संख्याओं को आरोही क्रम, फिर उनको बताएंगे आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम की विधि को जानेंगे। अब अध्यापक बच्चों को छोटे बड़े आकार के पत्ते देकर उनको छोटे से बड़े क्रम में लगाने के लिए कहेंगे। बच्चे उत्सुकता के साथ कार्य करते हैं। बच्चे आराम से लगा देंगे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरह के पत्ते लगा देंगे। लगभग सभी बच्चे पत्तों को क्रम से लगा देते हैं। अध्यापक द्वारा बताया जाएगा कि छोटे से बड़े की ओर वस्तुओं या संख्याओं का क्रम ही आरोही क्रम अथवा बढ़ता क्रम कहलाता है। इसी तरह से सीढ़ी चढ़ते समय भी हम सब आरोही क्रम में ही चढ़ते हैं, यानी पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी चढ़ेंगे, तो इसको भी आरोही क्रम में कहेंगे। 50, 10, 200 एवं 100 को आरोही क्रम में लिखिए, क्योंकि बच्चों को आरोही क्रम की अवधारणा स्पष्ट है, अतः बच्चे आसानी से बता पा रहे हैं। अध्यापक भी बच्चों को सीढ़ी द्वारा और क्लियर करते हैं। जैसे सीढ़ी पर पहले 50 का नोट रखा, फिर 10 का रखा, फिर 50 का रखा, फिर 100 का रखा, फिर 200 का रखा। अतः आरोही क्रम हो जाएगा आपका 10, 50, 100, 200। इस तरह से ये आपका दूसरा चरण चल रहा है। इसी तरह बच्चों को फिर आप संख्याएं देंगे: 43, 25, 43, 35, 30, 50, 25, 95 को आरोही क्रम में लगाइए।
अध्यापक बच्चों की संख्याओं की तुलना विधि पढ़ा चुके हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से वो हम पढ़ा चुके हैं। तो बच्चे आसानी से हजारवें अंक पर उपलब्ध अंक की तुलना करके सबसे छोटी संख्या 25, 95 बता पाते हैं। सबसे छोटी जो हजारवें संख्या पे है उसे देखते हैं कि वे सबसे छोटी कौन सी है, उन्हें बता रखा है हमने। तो जो जिस हजारवें क्रम पे एक में 2 है, एक में 3 है, 2 में 4 है, इसी क्रम में 25, 95 से ठीक बड़ी संख्या 30, 52 और अंत में 43, 25 और 43, 35 की तुलना करके दोनों में सबसे बड़ी संख्या 43, 35 भी बता पा रहे हैं। अब अध्यापक बच्चों को सीढ़ी बनाकर संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम की ओर अथवा आरोही क्रम में लिखने की विधि प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चे आकलन का तरीका होगा, बच्चे समझकर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से सीढ़ी में पहले छोटा अंक लिखा जाएगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अतः आरोही क्रम हो जाएगा 25, 35, 30, 52, 43, 25, 43, 25। तो ये आपकी शिक्षण के दौरान जो आपकी हुई, इसमें आपकी 20 से 25 मिनट लगेंगी। उसके बाद तीसरा चरण आता है शिक्षण के अंत में। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक आरोही क्रम की विधि को पुनः दोहराकर बच्चों से दिए गए प्रश्न हल करने हेतु कहेंगे, इसमें 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा, 354, 352, 325, 378 को आरोही क्रम में लिखिए। इसी तरह से 52, 38, 52, 39, 2 खाली स्थान छोड़ देंगे को पूरा कीजिए। तो इस तरह से ये आपका गृह कार्य दे दिया जाएगा। उसके बाद शिक्षण के अंत में शिक्षक द्वारा कमजोर बच्चों को सरल प्रश्नों के द्वारा प्रकरण को अधिक स्पष्ट किया जाएगा एवं अवरोही क्रम हेतु पाठ्य योजना बनाई जाएगी। इसमें शिक्षण के अंत में ना लगकर शिक्षण की आगामी कार्य योजना लिखा जाएगा। आप इसको ही कर लीजिए, एक शायद गलती से लिखा गया है शिक्षक की आगामी कार्य योजना, तो इसे आप हेडिंग को चेंज कर लीजिए। तो काफी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है संदीप जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए दिया। साथियों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाए अपलोड की गई एक शिक्षण योजना से कम 500 से 600 शिक्षक साथियों का भला हो सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।